मुझे आपसे कुछ पूछना था। सर मैं रेजिग्नेशन वापस नहीं लूँगी। बात पूरी सुनिए करें मिस्टर नाया। मैं नायमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसने कुछ कहा आपसे, कुछ शेयर किया? आप यकीनन कुछ छुपा रही हैं ना? सर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, नाइमा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप नायमा के कमरे से बाहर आई थी तो आपका रंग उड़ा हुआ था। नायमा ने कुछ कहा था आपसे? वो खुश तो है ना? जावियर का रवैया ठीक है उसके साथ? सर सब कुछ ठीक है, वो बस मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है। आर यू श्योर? आई एम श्योर। शुक्र है, ना मैं तो डर गया था। नहीं नाइमा के लिए आप फिक्रमंद है, मैं समझ सकती हूँ। सॉरी। किस बात के लिए? नायमा ने आपके साथ जो मिसबिहेव किया या जो भी बदतमीजी की उसके लिए सॉरी। नहीं, मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है उसके लिए। माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। हम सौतेलियों की नहीं कोई औकात। क्या हुआ? क्यों बौखलाई फिर रही है? वो अलीम साहब सनाया और फुरकान की शादी की बातें कर रहे हैं। तो ये कौन सी नई बात है? एक ना एक दिन तो होना ही है। हाँ, लेकिन इस शादी के लिए वो इस घर को बेचेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। आपने बाबा से शादी इस घर के चक्कर में की थी ना, और घर अपने नाम करवा भी लिया, लेकिन आप इस घर की मालकिन नहीं बन सकी, नौकरानी बनकर रह गई हैं। कह दे रही हूँ मैं तुझे, ये सनाया के सदके में ना अलीम साहब हम दोनों को खैरात कर देंगे। खैरात में बांटी जाएंगी आप, मैं तो अपना बंदोबस्त कर चुकी हूँ। अच्छा, क्या करने वाली है तू? बता, क्या करने जा रही है? एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि मैं इस गुर्बत से निजात हासिल करने वाली हूँ। इंसान को सिर्फ दौलत कामयाब बनाती है, शक्लो सूरत जहानत सब बकवास बातें हैं। अच्छा, तो रातों रात ये दौलत आएगी कहां से? मेरे पास तो एक ही सहारा था कि तेरे साथ साथ मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी, डॉलर देखूंगी, लेकिन अलीम साहब को तो ये भी निभाया। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अमेरिका जरूर जाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ कि सनाया और फुरकान से थोड़ी सी बनाना शुरू कर दें अभी से। क्या मतलब है तेरी इस बात का? सनाया अकेली तो दुबई नहीं जाएगी ना। हाँ, अपने बाबा को यूं सड़क पर छोड़कर साथ ही लेकर जाएगी ना। हाँ, लेकिन सौतेली माँ का नहीं पता, उसको शायद छोड़ दे। इसीलिए कहती हूँ कि आप फुरकान और सनाया के दिल में अभी से जगह बनाना शुरू कर दें। सनाया अपने बाप को अपने साथ लेके जाएगी, लेकिन तू अपनी संगी माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। हाँ, वो बात नहीं सुनी आपने कि बेटी के ससुराल में मायके वाले अगर पानी भी पी ले ना तो हराम होता है। ज्यादा चालाक लोमड़ी मत बन, क्योंकि सफाई से तूने मेरा पत्ता काट दिया ना। देख ले नाजिया के अब्बा, आपकी बेटी ना बिल्कुल आपकी अम्मा पे गई है। वो मरे हुए को तो बख्शते अम्मी। बख्शती तो मैं तुझे हूँ, तुझे बख्शती हूँ मैं भी। बर्तन तो धोने दे मुझे, वरना आपको धोने पड़ेंगे। मैम आपने मुझे किसी खास काम से बुलाया था? मेरे नहीं, अनम ने बुलाया है। अनम ने किस लिए? पता चल जाएगा। अनम, पेरी आंटी, ये आपके लिए। क्या इरादे हैं? ये तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अभी टेस्ट कर लेते हैं। खुद बनाया है? नहीं, पर इसमें एक चीज है, वो आपके लिए है। ये क्या है? अनम की, बल्कि हम सब की ख्वाहिश, जिसका इजहार अनम ने कर दिया है। फेरी आंटी, आप मेरी फेरी मॉम बनेंगी ना प्लीज? मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। तो अंदाज़ा ठीक था मेरा।
तुम चाह कर भी अनम को साफ इनकार नहीं कर सकती। समझ गई हूं मैं तुम्हें, और यही तुम्हारी कमजोरी और मेरी ताकत होगी। अनम बेटा, मैं शादी नहीं कर सकती। तो आप मेरी फेरी मॉम नहीं बनेंगी? हम इस टॉपिक पे किसी और दिन बात करें। अनम का दिल नहीं रखोगी? मैं ये नहीं कह रही कि तुम फौरन कोई फैसला करो या जवाब दो, लेकिन सोच लो, घर वालों से मशवरा कर लो, फिर जवाब दे देना। बड़ी तब्दीली आ गई है। पहले तो तुम मेरी बाइक की आवाज सुन के छलांग मार के आती थी मेरा कान खाने के लिए। क्या हो गया आज? तो क्या करूं, तुम्हारे पीछे भागती रहूं? अंधी नहीं हूं मैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो जरूर गई थी, मगर अब अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है। पता चला मुझे तुम्हारे करम के बारे में। अमेरिका की वादियों की स्टोरी सुनी है मैंने। क्या इरादे? क्या इरादा होगा? तुम जैसे लोगों को मौका मिले ना तो जहाज के परों पर लटक कर पहुंच जाओ। मुझे तो मौका मिल रहा है जहाज के अंदर सीट पर बैठ कर जाने का, तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? और तुम बताओ किसके लिए छोड़ूं? बकवास बंद करो अपनी। अपने कानों से सुना है मैंने, खालू ने इनकार कर दिया है। उनके इनकार की कोई अहमियत नहीं है। और तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी जान छूट जाए? नहीं एक मिनट, कल तक तो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे किया करती थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? और जो तुम मुझे मुंह नहीं लगाते थे उसका क्या? बहुत जल्दी बदल गई तुम तो यार। पता नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है कि तुम एक दीवार हो, और दीवार पे सर मार मार के मैं अपने आप को ही जख्मी करूंगी। कोई फायदा नहीं है। समझ आ गई ना तुम्हें ये बात? परफेक्ट। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या तुम सनाया से वाकई मोहब्बत करते हो? तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम इस बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं इसका क्या मतलब लूंगी? मैं मनम तो बच्ची है, मैं उसको मना नहीं कर सकी, लेकिन आप तो सब जानती हैं। आप जानती हैं कि मैं एंगेज्ड हूँ। हाँ, जानती हूँ। तो फिर ये गलतफहमी कैसी? और अनम के जहन में आपने बात आने भी कैसे दी? मैंने तुम्हारे सामने एक प्रोपोजिशन रखी है, अक्लमंद होगी तो सोचोगी उसके बारे में। मैं फुरकान से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वलीद हर हाल में फुरकान से बेहतर ऑप्शन है। तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। आपके लिए हर चीज सौदा है। जिंदगी बजाते खुद एक सौदा है। यही दुनिया की हकीकत है जिसमें तुम भी रहती हो और मैं भी। मैम, आप रिश्तों में सौदा करती होंगी, मैं नहीं करती। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी। वैल्यूज, इकदार, मोहब्बत, वफादारी, है ना? मगर इन सब के साथ साथ सनाया, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ और भी नजर आता है।
एम्बिशन, कुछ पाने की एम्बिशन, कुछ हासिल करने की एम्बिशन, कुछ बनने की एम्बिशन। पढ़ लिया है मैंने तुम्हें। नहीं, आपको गलत लग रहा है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कब कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तो बस ये कह रही हूं कि एक मौका दो, खुद को भी, वलीद को भी। वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझो, जानो और फिर फैसला करो। वलीद वोंट डिसअपॉइंट यू। मैम, आप मेरा इनकार नहीं समझ रही हैं। मेरा जवाब आज भी ना है और कल भी ना ही रहेगा। इतने बड़े बोल नहीं बोलते। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। As they say, never say never. वॉफल ट्राई करो, तुम्हारे लिए बनाया उसने।